मंदोदरी लंका की महारानी और रावण की प्रमुख पत्नी थी। वे एक ऐसी व्यक्तित्व थी जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का अद्वितीय संगम थी। मंदोदरी की जीवन यात्रा में कई ऐसे अनसुने रहस्य छिपे हैं जो उन्हें एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। उनकी कहानी केवल एक रानी की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में कई अनकहे और अनसुने रहस्यों को समेटे रखा। आइए जानते हैं विस्तार से मंदोदरी के जीवन से जुड़े 13 ऐसे तथ्य जिन्हें जानकर आप भी विस्मित हो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। नंबर 1, माता सीता के बाद संपूर्ण रामायण में मंदोदरी दूसरी सबसे सुंदर महिला थी। जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं। तब रावण के महल में हनुमान जी ने सुंदर रूप वाली मंदोदरी को पलंग पर लेटे हुए देखा। हनुमान जी ने उस अलंकृत नारी को देखा और तर्क किया कि सौंदर्य और यौवन की संपदा से परिपूर्ण यह देवी सीता ही हो सकती है। उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ यही सीता जी हैं, किंतु तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। माता सीता जी तो जहाँ भी होगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होंगी। इस वृतांत से यह ज्ञात होता है कि मंदोदरी अति सुंदर थी। नंबर 2, मंदोदरी हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। उनके पिता मयासुर थे जो असुरों में एक प्रतिभाशाली वास्तुकार थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तब देवी पार्वती ने क्रोध में आकर मधुरा को 12 वर्षों तक एक मेढकी बन के कुएं में रहने का श्राप दे दिया और कहा कि अगर इसने 12 वर्षों तक घोर तप किया तब उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मधुरा ने 12 वर्षों तक उस कुएं में रहकर मेढक के रूप में कठोर तप किया। उधर असुरों के राजा मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वह एक बेटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेटी की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। जब वह दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इस बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूर्ण हुई वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। मयासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की पुकार सुनी, तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनकी छरहरी काया के कारण उसका नाम मंदोदरी रखा। नंबर 3, मंदोदरी रावण की प्रमुख रानी थी। रावण की लगभग 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी का भी रामायण में मंदोदरी की तरह प्रमुखता से और बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। नंबर 4, एक समय रावण मयासुर की रकड़ी में पहुंचा। वहां मंदोदरी को देखते ही उस पर मोहित हो गया और वहीं रावण ने मयासुर से कहा कि वह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। रावण एक शक्तिशाली शासक था। राक्षस मयासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण को उसके पराक्रम से डरकर ही भेंट कर दिया था। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि जोधपुर से सटा मंदौर शहर मंदोदरी का मूल स्थान है और उन्होंने और लंकापति रावण ने वहीं पर एक दूसरे के साथ विवाह किया था। नंबर 6, मंदोदरी के 2 प्रमुख पुत्र थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ, और वहीं उनके दूसरे पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के द्वारा हुआ था। नंबर 7, 5 तत्वों में रानी मंदोदरी को जल के समान माना जाता है, जो सतह पर अशांत और गहराई में अपनी आध्यात्मिक खोज में है। नंबर 8, अत्यंत बुद्धिमान और विदुषी मंदोदरी ने वेदों, शास्त्रों और विभिन्न कलाओं में शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था कि रावण भी उनसे परामर्श लेता था। नंबर 9, दुष्ट रावण माता सीता का वध करना चाहता था, लेकिन वो मंदोदरी ही थी जिसने उसे इस पाप से रोका। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 58 के अनुसार एक समय रावण देवी सीता के पास आकर बोला
सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रावण की यह बात सुनकर देवी सीता बोले, नीच निशाचर, तुझ में क्या पराक्रम है? जब मेरे पति मेरे निकट नहीं थे तब तू मुझे हर लाया था। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता है। तू तो उनके दास होने के योग्य भी नहीं है। सीता जी की ऐसी कठोर बातें सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। दाहिना मुख का तान कर देवी सीता को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका और साथ ही रावण से कहा, राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। सीता मुझसे अधिक सुंदर नहीं है। तब वो रावण को महल में ले गई और इस प्रकार मंदोदरी ने सीता जी के प्राणों की रक्षा की। नंबर 10, रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा भगवान श्री राम की शरण में चला जाए। मंदोदरी भगवान विष्णु के बल से अच्छी तरह परिचित थी और वह श्री राम को दिव्य और धर्म परायण भी मानती थी। मंदोदरी ने लंका के विनाश से पहले रावण को श्री राम से संधि करने का सुझाव दिया था, जिसे रावण ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने केवल रावण को ही नहीं अपितु अपने पुत्र मेघनाद को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। पुत्र और भाई का वध हो जाने पर भी रावण ने राज रानी मंदोदरी की बात न मानी और कुल का सर्वनाश करा दिया। नंबर 11, मंदोदरी की गणना स्मरणीय 5 कन्याओं में की जाती है। 5 कन्या वे 5 कन्याएं हैं जिनका हिंदू धर्म ग्रंथों में विशिष्ट स्थान है। पुराणों के अनुसार ये 5 कन्याएं विवाहित होते हुए भी पूजा के योग्य मानी गई हैं। इन 5 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। नंबर 12, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के पश्चात उसके कुल से केवल विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जीवित बची थी। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती रही, जिस पर वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय है। किंतु इसके बाद मंदोदरी का क्या होता है, वाल्मीकि रामायण में इस पर कुछ नहीं बताया गया है। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। नंबर 13, मंदोदरी का विभीषण से विवाह। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि रावण वध के उपरांत मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। हाँ, अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय मंदोदरी ने उस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसी पतिव्रता पत्नी का अन्य पुरुष के साथ विवाह करना मात्र एक किंवदंती ही प्रतीत होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।